आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की दया, प्रभु की अनुग्रह हम सब पर हुई है कि हम लोग एक और दिन परमेश्वर के उपस्थिति में आ पा रहे हैं और ये हम सब का सौभाग्य है कि हम प्रभु को महिमा दें। लॉकडाउन के कारण हम सब अपने अपने घरों में हैं और ज़रूर हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से वचनों को सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी आराधना उपासना को कर रहे हैं। आइए आज हम प्रभु की आराधना, उसकी उपासना करने के लिए आज के इस समय को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रार्थना के साथ आज की जो आराधना की सभा है उसको प्रभु के हाथ में सौंपें ताकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। और गीतों को जब हम गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए, उन सारे शब्दों को जिनको हम गाते हैं, गीत के जो बोल हैं, शब्द हैं, अर्थपूर्ण रीति से हम गाते हुए प्रभु को महिमा दे सकें। मुझे उम्मीद है कि आप सब ज़रूर इस संगति को, इस सभा को देखने के लिए, इस सभा में शामिल होने के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस सभा को आरंभ करेंगे। अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। जो वचन आज हमारे बीच में बोया जाएगा उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी, जीवित, स्वर्ग में विराजमान, युगान युग एक समान बने रहने वाले परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें एक और दिन दिखाकर अपनी उपस्थिति में आने के लिए आपने हमारे लिए मदद किया है। हमें प्रभु जीवन दिया है। न केवल बीते दिनों में, बीते रात्रि में आपने हमें अच्छी विश्राम दिया, अच्छी सुरक्षा आपने हमें प्रदान किया, बल्कि प्रभु आत्मिक रूप से किस प्रकार हम आपके मार्ग में और आगे बढ़ सकें और अधिक मैच्योर हो सकें, परिपक्व हो सकें मसीही जीवन में, आपने प्रभु विभिन्न तरह से अपने वचन से हम सबसे बातें की है और आज भी आप चाहते हैं कि प्रभु आपके वचन के द्वारा हम छुए जाएं। हमारी प्रार्थना है आज की इस सभा के दौरान हम प्रभु आपकी आवाज़ को सुन सकें। जो गीतों को हम गाते हैं उसके द्वारा प्रभु हम सबके हृदय और अधिक प्रफुल्लित किए जाएं, हम आनंद को प्राप्त कर सकें और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे प्रश्न हैं प्रभु, वो प्रश्न के जवाब हमें मिलने पाएँ। प्रभु, हम सब आत्मिक रूप से बढ़े और आपकी महिमा के लिए जिस तरह की कलीसिया को आप देखना चाहते हैं, जिस तरह की झुंड को आप देखना चाहते हैं, प्रभु हम आपकी दृष्टि में उपयोगी सिद्ध हो सकें। हमारी सहायता करें। ना केवल प्रभु इस जगह पर, लेकिन जहाँ कहीं भी लोग आपके आराधना उपासना के लिए इकट्ठे होते हैं, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, ये पारिवारिक रीति से लोग अपने अपने घरों में जब आराधना करते हैं, हर एक को प्रभु आप बहुतायत की आशीष दें, अपने वचन की आशीष दें, वचन की समझ को दें, ताकि प्रभु हम और भी अधिक आपके बताए हुए मार्ग में चलते हुए पाए जा सकें। आपने कहा जीवन मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, जो कोई मुझ पर भरोसा रखेगा, जो उस मार्ग पर चलेगा, वो कभी निराश नहीं होगा, वो कभी नाश नहीं होगा। हाँ प्रभु, हम आपके मार्ग में चलना चाहते हैं। हम में से हर एक की सहायता करें और प्रभु आज के इस संदेश के दौरान प्रभु आप अपनी आशीष को हम सबके जीवन में उंडेल दें। प्रभु सारी आदर और महिमा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ में इस सभा के संचालित करने के लिए आपकी सहायता को मांगते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे। इसके पहले कि हम आगे परमेश्वर के वचन से संदेश को सुने, कुछ गीतों को गाएंगे और उन गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा और उसकी प्रशंसा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी वाइफ ज्योत्सना सामने आ जाए ताकि हम जो यहाँ पर हैं पारिवारिक रीति से आपकी अगुवाई कर सकें और हम सब साथ मिल करके प्रभु की महिमा, उसकी बड़ाई करने पाएंगे। आइए इस समय हम लोग गाएंगे गीत, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आज जबकि हमारा देश, पूरा विश्व महामारी से पीड़ित है, ऐसे समय में जब हम देखते हैं अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, आज प्रभु ने हम सबको संभाला है।
ना केवल इससे, लेकिन उसके पहले भी परमेश्वर ने हम सबको और भी बहुत सारी बातों में संभाला है। यदि हम उन बातों को याद करें, शायद हम गिनती करते रह जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो शायद हम प्रभु को बताना चाहते हों। आइए हम इस गीत को गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने शत्रु होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। सचमुच में हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमेशा
ये इंतज़ार करते रहना चाहिए कि उसने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है। आइए हम कुछ कोरस को गाएंगे और इन कोरसों को गाते हुए यदि आप जानते हैं तो आप एक्शन इस गीत की है उसको आप करेंगे। हमारे बीच में जो हॉस्टल था तो उसमें के एक दो बच्चे हैं जो एक्शन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मिनीला सामने आ जाएंगी ताकि अगर कोई नहीं जानते हैं तो इन्हें देख करके आप सीख सकते हैं, हमारे साथ आप भी कर सकते हैं। ये गीत बहुत ही प्रचलित है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए इस कोरस को गाएंगे। जानते होंगे आप लोग, जरूर आप हमारे साथ गाइए। जो नहीं जानते हैं आप ताली बजा सकते हैं, ताली बजाते हुए आप इसको गा सकते हैं। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर साथ है। इसीलिए तो गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तुम मांग लो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाओ, गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और एक कोरस हम लोग गाएंगे, ये भी जाना पहचाना कोरस है। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। आइए इस कोरस को भी हम गाएं और यदि आप एक्शन करना चाहते हैं आप जरूर देख देख करके एक्शन को करें। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। थर थर
ओ थर 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 कांपने लगा। शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से थर थर ओ थर 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 कांपने लगा। शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। और एक एक्शन सॉन्ग हम लोग गाएंगे, और इस एक्शन सॉन्ग में ये संदेश है कि यीशु जो कि इस संसार में उद्धार देने के लिए, बलिदान होने के लिए आया था, वो यीशु एक बार फिर से आने वाला है और अपने लोगों को अपने साथ ले जाने वाला है। इस गीत की बोल है, यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। आइए इस गीत को भी हम गाएंगे और एक्शन भी साथ में करेंगे। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? 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 यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए वो पहले जी उठेंगे। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए वो पहले जी उठेंगे। फिर हम हवा में यीशु से मिलेंगे। फिर हम हवा में यीशु से मिलेंगे। ओए यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो। उद्धार की आशा लेकर यीशु में बढ़ते रहो। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो। उद्धार की आशा लेकर यीशु में बढ़ते रहो। जीवन नया शुरू होने वाला है। जीवन नया शुरू होने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग
ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? 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 यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। बहुत अच्छा, हम लोगों ने एक्शन सॉन्ग गाया। आइए इस समय में हम लोग एक संथाली गीत को भी हम गाएंगे, और ये संथाली गीत हमें मिलता है संथाली गीत किताब में 303 नंबर की। ये गीत हमें इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी हम इस गीत को पाते हैं। और इंग्लिश में इसके बोल हैं, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हिंदी में यीशु कैसा प्यारा मित्र है, और संथाली में मसीह कनाए भागे पीड़ा। आइए इस गीत को गाएंगे, गीत नंबर 303, मसीह कनाए भागे पीड़ा कई और दुख इदिए आए। मसीह कनाए भागे पीड़ा और दुख दिए दो देला बुन कोई जोते सा नामा बुन सोदोरा मो नासुलुगे आदो bon jometa e che noa rontege bang bon koi dikana saset arbon bidakana ja हरे बुन दुखो आलोगे बुन आस छूट सोरठेन बुन कोई जोंगा नून कान पेड़ा बनु को दो लगे जीसु दो तिंगु आकाना दो ताबोन माराव लगे लांगा आर लेते आकाना hamal ay kapkana Jisu amge babanchavi ten le chala kana ga te ko bage bon re Ten bon rajonga uni aige songe bona uni ten bon jira यीशु हम सबका सबसे प्यारा दोस्त है। ये गीतकार कहता है कि यीशु हमारा एक ऐसा मित्र है
जो हमारे पाप को, हमारे दुख को उसने उठा लिया। और जो कुछ उसने किया उसका प्रमाण आज कलीसिया में देखने को मिल सकता है। विश्वासियों के जीवन में, सुसमाचार प्रचारकों के जीवन में आप देख सकते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं उनके जीवन में वो सब कुछ दिखाई देता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, जहाँ से आज का संदेश हम सब सुनने वाले हैं। बीते दिनों में यदि आप जानते हैं, कड़हरबिल में, दुमका में जो मंडली है, आप उस मंडली में प्रेरितों काम की पुस्तक को अध्ययन कर रहे थे। हम लोग उसी पुस्तक से फिर से अध्ययन को जारी रखेंगे और इसलिए आज के लिए जो हमारा भाग है जिसमें से हमें परमेश्वर के वचन के संदेश को सुनना है, वो प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद से लेकर के 32 वचन में आपको ये मिलता है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए, यदि आपके पास बाइबल है आप निकाल लीजिए। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद से लेकर के 32 पद तक, 17 पद से लेकर के 32 पद तक। अपोस्टल को कमी ओना मोड़े हटिंग रिया 17 कली खोए 32 कली हबी। आइए हम बड़े ध्यान से इस वचन को सुने और फिर इस वचन से हम लोग परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। प्रेरित काम 5 अध्याय 17 से 32 पद तक। परंतु महायाजक और उसके सब सहयोगी अर्थात सदुकियों के संप्रदाय के लोग उठ खड़े हुए और ईर्ष्या से भरकर उन्होंने प्रेरितों को पकड़ा और उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। परंतु रात में प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह का द्वार खोल दिया और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस जीवन का संपूर्ण संदेश सुनाओ। यह सुनकर वे भोर होते ही मंदिर में गए और उपदेश देने लगे। परंतु जब महायाजक तथा उसके सहयोगी आए तो उन्होंने सभा बुलाई अर्थात इस्राएल के प्राचीनों की महासभा और उन्हें बंदीगृह से ले आने का आदेश भेजा। परंतु जो अधिकारी वहां गए उन्होंने बंदीगृह में उन्हें नहीं पाया और लौटकर समाचार दिया, हमने बंदीगृह को अत्यंत सुरक्षित रूप से बंद किया हुआ तथा सिपाहियों को द्वार पर खड़े पाया। परंतु जब हमने खोलकर देखा तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सिपाहियों के कप्तान ने तथा मुख्य याजकों ने ये बातें सुनी तो वे अत्यधिक चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। परंतु किसी ने आकर उन्हें समाचार दिया, देखो जिन लोगों को तुमने बंदीगृह में डाल दिया था वे मंदिर में खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सिपाहियों के साथ कप्तान गया और बिना बल प्रयोग किए उन्हें ले आया, क्योंकि इन्हें लोगों से यह भय था कि कहीं वे हम पर पथराव ना करें। जब ये ले आए तो महासभा के सामने उन्हें खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, हमने तुम्हें कठोर आदेश दिया था कि तुम इस नाम से उपदेश ना देना, फिर भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया है और तुम इस व्यक्ति की मृत्यु का लहू हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। परंतु पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, हमारे लिए मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने उस यीशु को जिला उठाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया कि इस्राएल को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन सब पापों के साक्षी हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि इस वचन की व्याख्या को हम सब सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका
आदर करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके अद्भुत कार्य को चेलों के जीवन में देखा गया। जब आपने उनको इस पृथ्वी पर अपनी सामर्थ्य से भरकर आपने कहा कि जाओ सारे पृथ्वी के लोगों को चेले बनाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु, आज यदि हम आपके वचन को सुन पा रहे हैं, यदि आज इस संसार में कलीसिया की स्थापना हुई है, तो ये इसी बात का प्रमाण है कि चेलों ने सारे संसार में आपके जीवन की बातों को पहुंचाया है, सुसमाचार का प्रचार किया है। आज एक बार फिर से उन घटनाओं पर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं, यीशु आप हम सब के साथ हो लें। जो प्रतिज्ञा आपने सहायता करने के लिए शिक्षक को भेजा है, प्रभु उस शिक्षक के द्वारा आप हम में से प्रत्येक के जीवन से बातचीत करें, ताकि हमारा जीवन और अधिक आपके स्वरूप में बदलने के लिए तैयार किया जा सके। हाँ प्रभु, हम सबके चिंताओं को, हम सबके समस्याओं को आप दूर करें, हमारी मदद करें कि इस समय हम केवल और केवल उस क्रूस की ओर ध्यान लगा सकें जहां आपने प्रभु हमारे उद्धार के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। प्रभु, इस संगति को, इस समय को हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। हम सबसे बातचीत करें। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद से लेकर के 32 पद तक हम लोगों ने पढ़ा है। बीते बार जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, जितने लोग जानते हैं यहाँ पर संगति करते हैं, आप सबको याद होगा कि हमने 5 अध्याय के 12 पद से लेकर के 16 पद तक हमने विचार किया था। और वहाँ पर हमने ये देखा था कि जब हनन्याह और सफीरा अपनी भूमि के बेचने के बाद जिस धन को ला करके प्रेरितों के सामने में रखा, और उसके बाद जिस तरह का भय कलीसिया में उत्पन्न हो गया और लोग बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने लगे। एक तरफ ये भी देखा गया कि लोग यूं ही कलीसिया के साथ नहीं जुड़ रहे थे। जो लोग जब पूर्ण निश्चयता के साथ, पूरी कायरता के साथ जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहे थे, वे लोग अपने आप को दूर रखते थे, क्योंकि उन्हें डर था यदि हम परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम जीवन को नहीं व्यतीत करेंगे तो तुरंत न्याय होता है। क्योंकि हनन्याह और सफीरा के जीवन से हमने इसी बात को देखा था। और उसके बाद हम ये देख रहे थे कि प्रेरितों के द्वारा अनेक आश्चर्य कर्म हो रहे थे, कई चिन्ह और कई अद्भुत कार्य देखने को मिले। और जब भीड़ के भीड़ ठीक होने लगे, अद्भुत कार्यों का वर्णन अधिक से अधिक होने लगा, तब हम देखते हैं कि प्रेरितों के ऊपर सताव आना शुरू हो जाता है। और जो सताव सबसे पहले आता है वो भीतर से आता है। भीतर का मतलब ये है, जो लोग यहूदी थे, जो लोग परमेश्वर को जानते थे, उनके द्वारा ही ये सताव आता है। जो लोग मंदिर के रख रखाव करने वाले थे, प्रशासन को चलाते थे, उन लोगों के द्वारा ये सताव आता है। और एक बहुत ही सुंदर विषय पर हम लोग देख रहे थे, विचार कर रहे थे कि जब हमारे सामने एक ऐसी परीक्षा आ जाए कि परमेश्वर को हम जानते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को हम पहचानते हैं, उसके द्वारा हम बचा लिए गए हैं, ऐसे में जब हम इस संसार में रहते हैं और अगर ऐसी परिस्थिति आए कि हमें मनुष्य की बात को सुनना चाहिए या फिर परमेश्वर की बात को चुनना चाहिए, अगर इन दो चीज़ों में अगर हमें चुनाव करने की आवश्यकता पड़े, किसे हम चुनेंगे?
मनुष्य जो कि परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर जो कि सारे संसार को बनाया है, हमें जीवन दिया है, एक महान कार्य उसने किया है, मनुष्य को उनके गिरी हुई दशा से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, और यीशु मसीह बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है। तो उस जीवते परमेश्वर की बात को हम माने या फिर हम मनुष्यों की बात को माने जो कि केवल अपनी खुशी के लिए, अपने इच्छा को पूरी करने के लिए मनुष्य को अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। हम इसी बात को देख रहे थे और हमने देखा किस प्रकार से उस समय के लोग बड़ी स्वतंत्रता को महसूस करते थे, खुलकर उन बातों को बतलाते थे जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया था। आज जब हम 17 पद से आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को बहुत ऊंचा किया, और इतना ऊंचा किया कि वो लोगों के जीवन में दिखना आरंभ होता है। हम उसी विषय पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा पालन को महत्व देना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा पालन को महत्व देना चाहिए। यदि आप पुराने नियम की घटनाओं को जानते हैं, वहां पर एक ऐसी घटना है जहां पर दानियल और उसके मित्र हैं जो गुलाम बनकर के बेबीलोन शहर में आए हुए थे। उनके सामने में एक बहुत बड़ी परीक्षा रख दी गई थी। वे लोग जिस माहौल में, जिस परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ था, वे बड़े थे, पले बड़े थे। वे लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना कितना आवश्यक है। और जब वे एक नए माहौल में आए जहां पर देवताओं की उपासना की जाती थी, देवताओं के नाम उनको दिए गए, जहां पर वो सारी चीजें जो काल्पनिक कथाएं होती हैं उसके अनुसार उस देश के लोग जीते थे, वहां पर जब उनके सामने में परीक्षा आई, और परीक्षा ऐसे आई जैसे कि उन्हें जो उस देश का राजा है उसकी एक बड़ी मूर्ति बनाई गई, और उस मूर्ति के सामने में उन लोगों को झुकना था। जबकि जब वे लोग अपने यरूशलेम में रहा करते थे, अपने यहूदी देश में रहा करते थे, तो वहां पर वो सीखे थे कि उन्हें इस संसार को जिसने बनाया है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, केवल उसके सामने में झुकना और उसके सामने में केवल दंडवत करना है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए किसी भी आकृति के सामने में उसे वो महत्व नहीं देना है जिसके द्वारा परमेश्वर का आदर और मान नीचा हो जाए। जब उसके सामने में ये परीक्षा आई और एक चिट्ठी लिखी गई, जो राजा की मूर्ति के सामने में नहीं झुकेगा, दंडवत नहीं करेगा, वो मार डाला जाएगा, वो नाश कर दिया जाएगा। अब ये समय था जब दानियल के सामने एक बड़ी परीक्षा थी कि या तो वो अपने प्राण को बचाने के लिए राजा की बात को मान ले, उस आदेश का पालन करे जिसको उसके सामने में रखा गया है, या तो फिर वो ऐसा रिस्क उठाए, चाहे उसकी जान भी चले जाए, लेकिन वो अपने जीवित परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे जिस परमेश्वर ने उसे अब तक संभाला है, बचा के रखा है। यहां पर उस घटना में हम पाते हैं कि दानियल परमेश्वर की बात को मानना स्वीकार करता है, और वहां पर इस प्रकार से दानियल और उसके मित्र लोग तैयार होते हैं कि यदि हमारी जान चली भी जाएगी, यदि हमें मृत्युदंड मिल भी जाएगा तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के सामने झुकूंगा, हम परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा पालन को महत्व देना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक नई चुनौती थी प्रेरितों के सामने में। प्रेरितों के द्वारा अद्भुत कार्य हुए। प्रारंभिक की कलीसिया में, पहली कलीसिया जब गठित हो रही थी, उन दिनों में जब लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां को पा रहे थे, और चेलों के जीवन में देखा गया कि यीशु तो इनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो यीशु से भी बढ़कर अद्भुत कार्यों को ये लोग कर रहे हैं। ऐसा कैसा संभव है?
उस समय के अधिकारी, उस समय के जो पुरोहित, उस समय के जो लोग महासभा के रख रखाव करने वाले लोग थे, सब लोग परेशान हो गए थे। और यही वजह था कि वे सभी लोग चेलों का विरोध करते हैं। और जब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पदों को हम देखते जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 17 पद में आप जब पाएंगे, यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक प्रकार का धार्मिक विरोध, एक रिलीजियस ओपोजिशन इनके अंदर हम पाते हैं। उस भीड़ के अंदर धार्मिक विरोध की 4 विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को हम यहाँ देख सकते हैं। पहला, परिस्थिति हमने समझ लिया, किस प्रकार से चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा अद्भुत कार्य हो रहे हैं, चंगाइयाँ हो रही है, आश्चर्यकर्म हो रहे हैं, चिन्ह दिखाए जा रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो जो मंदिर के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो चर्च के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो शासन और अधिकारी में जो लोग सेवारत हैं, वो इस बात को देख रहे हैं कि प्रेरितों का बोलबाला ज़्यादा हो रहा है, उनकी पहचान बन रही है, लेकिन हम लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। और तब ऐसे में डर जाते हैं वो, और जो प्रतिक्रिया मिलती है, देखिए धार्मिक विरोध की 4 विभिन्न प्रतिक्रियाओं को हम यहाँ देख सकते हैं। पहला 17 वचन में लिखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 17 वचन हमारे लिए कोई पढ़ने में मदद कर दीजिए। परंतु महायाजक और उसके सब सहयोगी अर्थात सदुकियों के संप्रदाय के लोग उठ खड़े हुए और ईर्ष्या से भरकर। जी हाँ, यहां पर पहली प्रतिक्रिया जो देखते हैं, धार्मिक विरोध की पहली प्रतिक्रिया वो था, वे सब ईर्ष्या से भर गए। ईर्ष्या से भर गए। वे लोग परेशान हैं, हम नहीं करते हैं, ये लोग कर रहे हैं। ईर्ष्या है उनको, ईर्ष्या से भर गए। दूसरी प्रतिक्रिया जो हम देखते हैं वो 24 पद में हमें मिलता है। 24 पद में इस प्रकार लिखा है, जब मंदिर के सिपाहियों के कप्तान ने तथा मुख्य याजकों ने ये बातें सुनी तो वे अत्यधिक चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। अब वे बड़े चिंतित हैं। दूसरी प्रतिक्रिया धार्मिक रूप से जो इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रचारकों के लिए आई, वो क्या था? अब वे चिंतित हैं। किस बात के लिए? कि अब क्या परिणाम निकलेगा, अब क्या होगा। जो चीजें यहां पर हुई हैं वो बड़ी अद्भुत चीजें हुई हैं। उन्हें अंदर किया गया, उन्हें बांध दिया गया, लेकिन वहां हम देखते हैं कि कैसे स्वर्गदूत के द्वारा बंदीगृह का द्वार खुल गया और बिना मनुष्य की सामर्थ्य से, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य को वहां कार्य करते हुए देखा गया। वे लोग तो बंद करके रखे थे, जो लोग ईर्ष्या से भर गए थे बंद करके रखे थे, लेकिन ये लोग स्वर्गदूत की सहायता से, स्वर्गदूत ने उनको छुड़ाया था। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय था, और इसलिए ये लोग इतने चिंतित हुए कि अब ये सोच रहे हैं अब हमारा क्या होगा। तीसरी प्रतिक्रिया जो हम धार्मिक विरोध की पाते हैं वो 26 पद में हमें मिलता है। 26 पद में लिखा है, तब सिपाहियों के साथ कप्तान गया और बिना बल प्रयोग किए उन्हें ले आया, क्योंकि इन्हें लोगों से यह भय था कि कहीं वे हम पर पथराव ना करें। तीसरी जो धार्मिक विरोध की प्रतिक्रिया थी वो था, ये लोग भय में पड़ गए। किस चीज का डर है, किस तरह के भय में ये लोग पड़ गए? इस प्रकार के भय में हैं जहां पर देखा जा रहा है कहीं ये लोग पत्थर से हमें मार ना दें, कहीं पथराव हमें ना करें, क्योंकि जो काम उन लोगों ने किया है वो मानवीय बल को प्रकट करने के लिए किया था। और ऐसे में जब ये लोग डर रहे हैं तो इनका डरना उचित है, क्योंकि वे लोग छूट गए हैं। बेवजह उनको अंदर किया गया था और वे लोग छूट गए हैं। सो वे पथराव किए जाने के भय में पड़ गए हैं। और ये तीसरा प्रतिक्रिया था। और चौथा प्रतिक्रिया क्या था जो हम लोग 33 पद में पाते हैं? हम लोगों ने रीडिंग के समय 33 पद नहीं पढ़ा है, बाइबल पाठ के समय, लेकिन 33 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु जब उन्होंने सुना तो वे तिलमिला उठे और उन्हें मार डालना चाहा। हाँ, वे तिलमिला उठे, झुंझला गए कि इनको मार डालना चाहिए, इनको मार डालेंगे। मेरे प्रियो,
आज संसार में ठीक इसी प्रकार से ही जब लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब प्रभु के लोग, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग जब सही मार्ग में चलने के बारे में बतलाते हैं, तो जब उनके बीच में सताव आता है, जब धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा किसी अन्य धर्म के लोग जब विरोध करने का प्रयास करते हैं, तो लगभग इसी तरह से ही परिस्थितियां आती है। हमने देखा किस तरह से पहली कलीसिया, पहली सदी में जब कलीसियाओं की स्थापना हो रही थी, लोग सुसमाचार को सुन रहे थे, लोग दुष्टात्माओं से छुटकारा पा रहे थे और अद्भुत कार्य प्रेरितों के द्वारा हो रहे थे, तब हम देखते हैं उस समय के जो धार्मिक अगुवे थे, रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक अगुवे थे, वे लोग ईर्ष्या से भर गए। वे लोग चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, हमने तो इनको बांध कर रखा था, ये लोग तो छूट गए। भयभीत हो गए, जिनको सोचे थे कि इनको बांध देंगे तो ये लोग दब जाएंगे, अब वे लोग निकल के आ गए। पथराव किए जाएंगे, इसका भय उनको पड़ने लगा। और अंत में जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग तिलमिला उठे और मार डालने तक के लिए वे लोग उतारू हो गए थे। यह बड़ा दिलचस्प था। 28 पद को जब हम देखते हैं कि जब वे लोग छुटकारा को पाए, जब प्रेरित लोग बंदीगृह से निकाल दिए गए और वे लोग, उनको स्वर्गदूत ने बताया, जाओ तुम जा करके आराधनालय में प्रचार करो और बड़े हियाव के साथ बताओ कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। और जब वे लोग प्रचार कर रहे थे, और ये जो महासभा के लोग हैं, सताने वाले लोग हैं, जो धार्मिक अगुवे हैं, इनको पता भी नहीं था कि वे लोग छूट गए हैं। जिस घटना को हम लोग पढ़े, आप जरूर सुने होंगे उसको विस्तार से, उनको पता भी नहीं था। यह बड़ा दिलचस्प था कि महायाजक जब उनको सामने देखा, सामने बुलाया, तो शर्म के मारे वो जेल से कैसे निकल गए उसके बारे में नहीं बात कर रहा है, बल्कि वो किसी और बात के बारे में उन पर आरोप लगा रहा है। यह बड़ी लज्जाजनक बात रही होगी कि उसको बात करना चाहिए था, तुम लोग कैसे निकले, कौन निकाला तुम लोग को। वे जानते थे कि यहां अद्भुत काम हुआ है, यहां पर ईश्वरीय काम हुआ है, वे जानते थे। और शर्मिंदगी के कारण जिस तरह से जेल से निकल गए थे, उसके बारे में बात नहीं करता है वो। और इस समय औपचारिक आरोप उन पर लगाया गया। क्या कहा गया? देखिए 28 पद में, हमने तुम्हें कठोर आदेश दिया था कि तुम इस नाम से उपदेश ना देना, फिर भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया है और तुम इस व्यक्ति की मृत्यु का लहू हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं जो पहले उन्होंने उन पर आरोप लगाया था। उन प्रेरितों पर महासभा के जो विशिष्ट आदेशों को उन लोगों ने नहीं माना है, उसकी अवहेलना की है, उसका आरोप उनको लगाया जा रहा है। 29 पद जब हम देखते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से पहली बार पतरस यूहन्ना के साथ और बाकी सभी चेले बड़े हियाव के साथ कुछ बातों को कहते हैं। देखिए 29 पद में लिखा है, जो कि इस पूरे खंड का मुख्य वचन है। परंतु पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, हमारे लिए मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। हमारे लिए मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। पहली बार पतरस और यूहन्ना और प्रेरितों ने बड़े जबरदस्त रीति से जवाब दे रहे हैं महासभा के सामने। जो सता रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, ईर्ष्या से भर गए हैं, कुछ समय के बाद तिलमिला उठेंगे और मार डालने के लिए भी वे लोग इच्छुक हैं, उनके सामने में बड़े साहस के साथ बोला। कुछ बातों को यहां पर गौर कीजिए। बोलने में वे साहसी थे, प्रेरित लोग बोलने में साहसी थे। पतरस, यूहन्ना और सभी प्रेरित जब जवाब देते हैं, हम देख सकते हैं किस प्रकार से वे बोलने में बड़े साहसी हैं।
ना केवल इतना, उनके हृदय के बारे में गौर कीजिए। हृदय में वे बहुत उत्साहित है, हृदय में उनका इतना साहस है कि वो बोल रहे हैं। आत्मा में वे बड़े भरोसेमंद थे। वे अपने प्राण में पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए बोल रहे थे, और उनकी अपनी इच्छा में, जो उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा में तय कर चुके थे। एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी जो इच्छाएं थी, अब जो कि प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए सुसमाचार को प्रचार करना है, उसके लिए वे लोग एक निर्धारण को कर लिए थे, एक निर्धारित कर लिए थे, कुछ भी हो जाए हम बोलेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ संकल्प को उन लोगों ने बना लिया था। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ चलने के कारण, परमेश्वर की गवाही को देने के कारण, जब हमारे जीवन में किसी तरह की रुकावट पैदा होती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, क्या हम बड़े हियाव के साथ बोल सकेंगे? क्या हमारा हृदय इतना साहसी हो सकता है? क्या हम अपने प्राण में इतने दृढ़ संकल्प ले सकते हैं? आज प्रभु हमसे यही चाहता है, क्योंकि उसने हमें बोलने के लिए ही इस संसार में अब तक रखा हुआ है। बोलना आसान नहीं है। जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा, तभी आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के बिना होता है, वो कभी इस बात को नहीं कह सकता है। परमेश्वर के वचन के सहारे यदि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में व्यतीत हो रहा है, तभी हम हियाव के साथ कहने के लिए तैयार हो सकते हैं। हमें मनुष्यों के बजाय परमेश्वर की आज्ञा को बेशक मानना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से भरपूर रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन में हम आगे बढ़ते हुए पाए जाएं। याद रखें, आपको एक बात का निश्चित करना होगा। याद रखें, आपको एक बात को पूरी तरह से कन्विक्शन आपके अंदर होना जरूरी है। आपको यकीन होना है जब आप इस कदम को उठाते हैं। किस बात का यकीन होना है? कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पाया जाता है। यह कोई राय नहीं है, यह कोई ओपिनियन नहीं है कि आप मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा को माने, बल्कि ये आपकी खुद की परमेश्वर के साथ जो निश्चयता है, उसके आधार पर आप इसे कर पाएंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ अपने जीवन को सही बनाए हुए हैं, वे ही लोग होंगे जो बड़े हियाव के साथ कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानने को सबसे पहले स्थान, सबसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। 30 और 31 पद को देखिए। 30 और 31 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखता है, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने उस यीशु को जिला उठाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया कि इस्राएल को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करें। इन दो पदों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के बारे में क्या सोच है। परमेश्वर मसीह के बारे में क्या सोचते हैं। हम ये ना भूलें कि परमेश्वर ने ही यीशु को ऊंचे पर उठाया, परमेश्वर ने ही यीशु को ऊंचा किया, और इसीलिए प्रेरित लोग बड़े दृढ़तापूर्वक ये कहते हैं कि हम मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हम ज्यादा उचित समझेंगे। परमेश्वर मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, इन दो पदों में हम पाते हैं। पहली बात ये देख सकते हैं कि परमेश्वर मसीह को एक राजकुमार की तरह देखते हैं, प्रिंस। अर्थात क्या मतलब है? एक ऐसा अगुआ जो राज्य करता है, राजकुमार जो कि भविष्य में हमेशा हमेशा तक राज्य करता है। परमेश्वर मसीह के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? वो उद्धार करता है। यहां पर अगर आप शब्द पर आप गौर करेंगे, उद्धार करता, ठहराया, वो उद्धार करता है।
वो कैसा उद्धार करता है? वो एक ऐसा उद्धार करता है जो आपके और हमारे जीवन में, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, तीनों युगों में वो हमारे साथ रह करके कार्य को करता है। भूतकाल में क्या, पास्ट में क्या? जो हमारे ऊपर पाप का दोष था, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, किसने उठा लिया? यीशु ने उठा लिया। पाप का जो दोष था, पाप का जो दंड था, उससे वो हमें बचाता है। यीशु हमें पाप के दोष से, पाप के दंड से बचाता है, छुटकारा देता है, और छुटकारा दे दिया है, क्रूस पर बलिदान हो चुका है, और इसलिए उसने हमारे भूतकाल को भी सुरक्षित कर दिया। हमने बीते दिनों में जो कुछ भी किया है, अगर हम विश्वास करते हैं, उसकी छुटकारा हमें मिल चुकी है। जो लोग अपने पापों से मन फिराए हैं, पश्चाताप किए हैं, प्रभु के पास आए हैं, अपना जीवन उसको सौंपे हैं, वे लोग सुरक्षित हो गए, उनका पास्ट सिक्योर हो गया है। ना केवल पास्ट, लेकिन वर्तमान में भी वो उद्धारकर्ता हमें छुड़ाता है, हमारी सहायता करता है। कैसे? हमारे जीवन में जो पाप के लिए प्रेम पाया जाता है, हमारे जीवन में जो पाप की शक्ति हर दिन कार्यरत रहती है, उससे हमें हर दिन छुड़ाता है। ऐसा नहीं है कि हमने उद्धार पा लिया तो अब कोई लोभ लालच नहीं आएगा, किसी प्रकार की आकर्षण नहीं होगी, शारीरिक अभिलाषाएं नहीं होंगी, और हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे। ये सब कुछ होगी, लेकिन क्योंकि वो हमारे साथ है, उसने हमें छुड़ाया है, इसलिए वर्तमान में भी वो हमें द लव ऑफ सिन, जो पाप का जो प्यार है, उससे हमें छुड़ाता रहता है, डेली छुड़ाता है, हर पल छुड़ाता है, लगातार। और वो ये कर रहा है। कल आप उसकी इच्छा में जीवन व्यतीत करेंगे, आप कल भी एहसास करेंगे। 1 साल के बाद आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में एक उद्धार करता है, वर्तमान में भी वो हमारे साथ कार्य कर रहा है। सो बात समझ में आई? पास्ट इज सिक्योर, प्रेजेंट इज ऑल्सो ही इज अवेलेबल टू सिक्योर अस। वर्तमान में भी वो हमारे साथ हमारी सहायता कर रहा होता है, ना केवल वर्तमान में, लेकिन भविष्य में भी, फ्यूचर। पाप की उपस्थिति और पाप का जो परिणाम है, उससे निश्चित रूप से हमें छुड़ाएगा, इस बात का आश्वासन देता है। आज हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन भविष्य, एक ऐसा भविष्य आने वाला है जहां पर पाप की उपस्थिति नहीं होगी हमारे जीवन में। हम उससे बचाए जाएंगे क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। जो लोग आज पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो लोग आज प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किए हैं, वो लोग भविष्य में भी उस पाप की उपस्थिति में पाए जाएंगे, क्योंकि शैतान उनका शासक होगा, हमारा शासक यीशु होगा। सो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जो हमें हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर तीनों को सुरक्षित रखता है। इब्रानी उसका 10 अध्याय और उसका 14 वचन में एक बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है, और परमेश्वर किस प्रकार से हम मनुष्यों के लिए, हम मनुष्य जो कि पाप में पड़े हुए थे, पाप से छुटकारा पाने के लिए जो उपाय था, उस उपाय को किया। और क्या लिखता है यहां 10 अध्याय का 14 वचन? क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही बलिदान के द्वारा, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बलिदान के अलावा और कोई बलिदान नहीं है, ना बकरे का, ना पशु का, ना कबूतर का, ना और किसी चीज का। सारे संसार के लोगों के लिए एक ही बलिदान है, और उसी एक ही बलिदान के द्वारा उसने उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है, परफेक्ट कर दिया है, सिद्ध बना दिया है। हमेशा एक बात याद रखें, परमेश्वर मसीह के बारे में यही सोच रखते हैं
क्या हम लोगों को, जो हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, या जो हम उद्धार पाना चाहते हैं, जो हम पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्या हमें भी ठीक इसी तरह से मसीह के बारे में नहीं सोचना चाहिए? परमेश्वर अपनी सोच को, अपने विचार को जो यीशु के संबंध में था, अपने वचन में हमारे सामने में प्रकट कर दिया है। हम इस वचन को कई बार पढ़ते हैं। आइए प्रभु से सहायता मांगें कि हम यीशु को ठीक वैसा ही समझ सके जैसे परमेश्वर ने सोचा और हमारे सामने में प्रकट किया है। एक बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर उनसे महिमा पाता है जो लोग पाप को अपने वश में करके रखते हैं, जिनका पाप के ऊपर शासन रहता है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर को उससे महिमा नहीं मिलती है कि कोई मनुष्य पाप की गुलामी करे, पाप की सेवा करे। याद रखिए, परमेश्वर को तब महिमा मिलती है जब मनुष्य पाप और उसके सारे कार्यों के ऊपर वो प्रभुता करता है। मेरे प्रियो, यीशु ने हमें छुड़ाया है, यीशु ने हमें क्षमा किया है, और यही अनुभव है प्रेरितों का। यही वजह है कि बड़े हियाव के साथ वो कहते हैं, कुछ भी हो जाए हम गलत काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। हम वो कहेंगे, वो करेंगे जो यीशु ने हमें करने के लिए कहा है, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। भला हम तुम लोगों की बात क्यों सुनेंगे? तुम लोगों से बढ़कर परमेश्वर है, परमेश्वर की बात को हम सुनेंगे। हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा पालन को महत्व देना चाहिए। आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस संसार में रहते हुए, हर एक दिन के जीवन को जीते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पाप के गुलाम बन गए? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा जो फ्यूचर है वो अब भी छुटकारा ना पाया हो? यीशु ने हमें हमारे सारे पापों से छुड़ाने के लिए अपना प्राण दे दिया है। क्यों ना हम आज एक समर्पण की प्रार्थना करें? क्यों ना हम अपना जीवन प्रभु को सौंपें और उससे कहें, प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। यदि हमने छुटकारा पा लिया है, याद रखिए, शायद आज हमारे लिए एक चुनौती मिल रही है कि हम अपने हर पल में, हर एक कदम में, हर एक दिन हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने को अपने जीवन में सारी बातों से, संसार की सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हम अपने आप को सौंप सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन के द्वारा जो आशीष हमें मिली है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस सुंदर वचन के लिए, इस प्रेरणादायक वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो आपने चेलों के जीवन में जो अनुभव दिया, आज आपने हम सबको भी वो अनुभव दिया है। हम चाहते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन में अपने पापों से मन फिराकर आपके लिए जीवन को व्यतीत कर सकें और उस छुटकारे को अनुभव कर सकें जो प्रेरितों ने अनुभव किया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो सोच आपकी यीशु के लिए है कि वो किस प्रकार का राजकुमार है जो प्रभुता करता है, शासन करता है। आप जिस तरह से उसको एक उद्धारकर्ता के रूप में ठहराए हैं प्रभु, हम इस बात को स्वीकार कर सकें और अपने जीवन में यदि उद्धार नहीं पाए हैं तो प्रभु उद्धार पाने के लिए उम्मीद रख सकें और उस क्रूस के पास आएं जहां यीशु के लहू की धारा बहती है। प्रभु, आज भी आप में वो ताकत है कि हमें आप छुटकारा दे सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने लहू में धोकर साफ किया है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि आप मृतकों में से जी उठे हुए प्रभु हैं और आज हम सबके जीवन में प्रभुता करना चाहते हैं। हमारी मदद करें, इस संसार में जीते हुए हर एक दिन हम अनुभव कर सकें, हम इस बात को महसूस कर सकें कि हमारा जीवन आपके द्वारा चलाया जाता है। प्रभु आप दया कीजिए, हम आपके वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा में जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। प्रभु हम सबके साथ हों। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए बड़ी धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सचमुच में जब हम लोग इन वचनों को देखते हैं
तो बहुत ही सुंदर वचन है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए जब हम इस अंतिम पद को देखते हैं ना, जैसे प्रेरितों ने कहा हम इन सब बातों के साक्षी हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। ये प्रेरित क्या कह रहे हैं? ये प्रेरित बोल रहे हैं कि हम लोग उसके गवाह हैं, इसलिए हम नहीं रुकेंगे, इसलिए हम बताएंगे, हमने छुटकारा पाया है। याद रखिए, जब हम एक गवाह बनते हैं, जब हम साक्षी देते हैं, एक गवाह बनने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 चीज़ों को हम अपने जीवन में लेकर के चलें। पहला, हमें विश्वास करना है। हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार की शक्ति को दिखाया और हम सब के लिए उद्धार के कार्य को किया। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, हमेशा याद रखें, यीशु का लहू हमें हर दिन सुरक्षित रखेगा, रखता है, और हमारे बीते हुए समयों के भी हर एक बातों से जब हम पश्चाताप करते हैं वो हमें सुरक्षित रखता है। यीशु का लहू और उसका वचन हमेशा याद रखिए। अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें यीशु के वचन की सहायता की जरूरत है। बिना उसके वचन से हम अपने जीवन में आश्वासन नहीं पा सकते हैं, इसलिए उसके वचन को बार बार पढ़ें। जो विश्वास है उसको हमको जीना होगा। हम जो कहते हैं, हमारा कहना केवल कहने मात्र के लिए ना रहे, जो जीवन हम जीते हैं उसके द्वारा हमारी बोली वचन को बल मिले। और तीसरी बात जो याद रखने वाली है, जो हमारे जीवन में लागू करना है, वो है कहना। केवल जीवन जो हम जीवन जीते हैं, मसीही जीवन जीते हैं, केवल उस जीवन को जीने तक हमें सीमित नहीं रहना है, बल्कि जब कभी मौका मिले, जिस किसी के साथ भी हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, हमारे पास अवसर मिलता है, चाहे फ़ोन में हम बात करते हैं, याद रखें हमें खुलकर उस बात को बताने की आवश्यकता है जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, जो प्रभु ने अपने प्राण को त्याग करके हमें बचा लिया है, उसको हमें बोलना है। तभी हम प्रभु को महिमा दे सकेंगे। आइए हम अंत में एक गीत गाएंगे, और इस गीत को गाते हुए हम सब प्रभु की महिमा के लिए, यदि आप अपने अपने घरों में, यदि आप अपना ऑफरिंग को कलेक्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। हम एक गीत गाएंगे, बहुत ही सुंदर गीत है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। इस गीत को गाएंगे, और इस गीत को ही गाते हुए अंत में जो वचन हमने सुना है उससे, उसके संबंध में भी है ये गीत। अच्छा है, इस गीत को गाते हुए हम लोग प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु को आदर देंगे, और फिर अंतिम प्रार्थना के साथ हम लोग विदा होंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से।
से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हम सबको आशीष दे, हम सबकी अगुवाई करे और प्रभु के लिए हम अपना संपूर्ण जीवन सौंप सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, 2 मिनट शांत रहेंगे। जिस वचन को हमने सुना उस वचन को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का समर्पण हम प्रभु के हाथों में करेंगे। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु, हम आपके पवित्र और मधुर नाम में आज एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए अपना संपूर्ण समर्पण आपको हम करना चाहते हैं। प्रभु जी, हम पर दया कीजिए, हमें अपने वचन से आपने भरा है, इस वचन से लगातार हम सबके जीवन की अगुवाई करते रहिए। प्रभु, आपकी दया, आपके अनुग्रह हम पर हुई है, जिससे कि हम उन बातों को, जिससे कि हम अपने बीते हुए समय, आज के समय और भविष्य के समय के लिए हमेशा आप पर निर्भर रह सकें, आपसे छुटकारा पाने की उम्मीद रख सकें। प्रभु, हम आपके पास आए हैं, हम सबको ग्रहण करें, अपने वचन की रक्षा करें, जिसे आज हम सबके हृदय में बोया गया है। हमें और भी अधिक प्रभु आत्मिक रूप से बढ़ना सिखाएं, और भी अधिक प्रभु आप अपनी अगुवाई में हमारी सहायता करें कि प्रभु हम किसी भी तरह से इस संसार में शैतान के चालों को हम प्रभु हल्के में ना लेने पाएं, बल्कि प्रभु शैतान और उसके काम, पाप और उसके प्रभाव को हमेशा अपने कंट्रोल में रख सकें। प्रभु, ये हमें कंट्रोल ना करने पाए, हम उसके गुलाम ना बन जाएं, बल्कि प्रभु हम आपके सेवक बन करके, आपके अनुयायी बन करके इस संसार में जब तक आपका द्वितीय आगमन नहीं हो जाता है, प्रभु हम जीवन को व्यतीत कर सकें। हमारी मदद करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु उन सारे प्रियजनों के लिए जो इस कलीसिया के सदस्य हैं, अलग अलग गांव में, शहर में रहते हैं, और साथ ही प्रभु उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आपके वचन को सुन रहे हैं और जीवन में आपकी आशीष को, आपकी सहायता को पाना चाहते हैं। प्रभु, उन्हें आप हर तरह से अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर उन सबको प्रभु आशीषित करें। यदि कोई बीमारी की अवस्था में है, अपना दया भरा हाथ बढ़ाएं, और जैसे आप पृथ्वी पर रहते हुए लोगों को चंगा किए, अपने हाथ बढ़ाकर उनको छू लें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उनको चंगाई प्रदान करें।
जो भी भेंट हम सब ने अर्पण किया है, इस पर भी प्रभु आप बहुतायत की आशीष दें, ताकि आपकी सेवा का कार्य इससे और अधिक बल पाए और हम सब प्रभु अपने जीवन में जो कुछ भी आपके द्वारा दी गई आशीष है उसको लौटाकर आपको और अधिक आदर और महिमा देने पाए। अपने प्रेम को प्रभु हम सब आपको और अधिक प्रदर्शित कर सकें और आपके लिए आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम आपकी इच्छा में जीवन को व्यतीत कर सकें। हम सब की सहायता करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़ी धन्यवाद के साथ में प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। इसे दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आशीष वचन के साथ हम विदा होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हरेक के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे और पूरे सप्ताह भर आप और भी अधिक वचन में बने रहें, प्रभु में जीवन को बिताएं, सुरक्षित रहें, घर में रहें और प्रभु को महिमा देने के लिए आप वचन के साथ और भी अधिक संगति कीजिए। धन्यवाद।